Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10th geometry, lesson number 7 mensuration, practice set 7.3. दोस्तों इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग इसका बेसिक पार्ट जरूर देखिए। बेसिक पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.3 में क्या दिया गया। Radius of a circle is a 10 centimeter. Measure of an arc of the circles 54 degree. Find the area of sector of associated with the arc. So अब हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है। क्या दिया है? Radius of a circle is a 10 centimeter. इसका रेडियस हमको दिया गया है 10 centimeter. Measure of an arc of the circles is 54 डिग्री। इसका ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है 54 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। ये पार्ट का जो है इसका हमको एरिया फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या है एरिया फाइंड करने के लिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या दी गई, रेडियस ऑफ सर्कल दिया गया है और वृत्त चाप का माप दिया गया है, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल्स दिया गया है। तो हमको यहाँ पे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। क्या दिया गया पहले लिख लो, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद मेजर ऑफ एन आर्क दिया है, वृत्त चाप का माप दिया गया है, measure of an arc of the circle equal to 54 डिग्री दी गई है। और हमको यहाँ पे पाई की भी वैल्यू दिया गया है। हमको क्या निकालना है? त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 54 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 10। अब इसको कैंसिल करो, ये 10 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 36 टाइम में। अभी 9 के टेबल में जाएगा, 9 6 जा 54, 9 4 जा, फिर ये 2 के टेबल में चले जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है 2 के टेबल में, ये कैंसिल हो गया तो 1.57। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है? 3 इंटू 1.57 इंटू 10। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 2 17, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 एंड 1 4। यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 47.10 आ जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर लिख लो। आंसर क्या बनेगा हमारा? द एरिया ऑफ द सेक्टर associated with the arc is 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है? मेजर ऑफ एन आर्क इज सर्कल 80 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड पाई की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल। ये एक्चुअल में यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, इसको करेक्शन कर लेना, ये डिग्री आएगी।
क्योंकि यहाँ पे मेजर दिया गया है। मेजर जब दिया रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ पे 80 डिग्री आएगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 80 डिग्री का ये बन रहा है। उसके बाद एंड इट्स रेडियस 18 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस क्या है 18 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है हमको, ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमको। कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे जो जो दिया गया है वो लिख लो। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 80 डिग्री। और क्या दिया, रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू दी गई है। अब हमको क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ द आर्क पूछा गया, वृत्तचाप की लंबाई पूछा गया है। यहाँ पे लिखो वृत्तचाप की लंबाई, द लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। थीटा कितना दिया गया है 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर दिया गया है 18। यहाँ पे देखोगे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 18 टू ज़ा 36, 2 के टेबल में ये कैंसिल हुआ 4। हमारे पास रिमेनिंग क्या आ रहा है, 4 इंटू 2 इंटू 3.14। ये जाएगा 4 टू ज़ा 8 इंटू 3.14। 8 4 ज़ा 32, कैरी 3, 8 1 ज़ा 8, 8 एंड 3 11, कैरी 1, 8 3 ज़ा 24, 24 एंड 1 25। ये हो जाएगा 25.12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आंसर में लिख लो। आंसर में क्या हमसे पूछा गया है, द लेंथ ऑफ द आर्क इज 25.12 सेंटीमीटर। सो अभी तक आप लोगों ने देखा कि अगर हमको फॉर्मूला बैड है तो हम लोग इसको फटाफट इसकी वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। बहुत ही इजी सम्स है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स आर्क 2.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या क्या दिया गया, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल दिया गया, मतलब आर दिया गया, त्रिज्या दी गई है, ये कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और लेंथ ऑफ इट्स आर्क दिया गया, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये हमको दिया गया है, लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है, कितना दिया है 2.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमको ये थीटा नहीं दी गई, इसमें क्या किया गया है, थीटा नहीं दिया गया है, बट हमको इसका जो है ये हमको एरिया फाइंड करनी है। तो अभी हमको ये थीटा नहीं दिया गया है, हमको ये दो वैल्यू दी गई। अब इस दो वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखो रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस दिया गया है, रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ कितना दिया गया है 2.2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, अभी रेडियस है, लेंथ है, बट हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, और थीटा नहीं दिएगा। तो हम लोग सेकेंड फॉर्मूला लगाते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस
अपॉन 2। तो अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। लेंथ ऑफ द आर्क क्या है 2.2 इंटू 3.5 रेडियस, ये पॉइंट अच्छे से लगा लो, अपॉन 2। अब 2.2 इंटू 3.5 कितना होता है 7.70 अपॉन 2। अपॉन 2 को अभी इसको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 3.85। ये क्या है एरिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का आंसर लिख लो। आंसर में क्या पूछा है द एरिया ऑफ अ सेक्टर पूछा है, यहाँ पे आंसर लिख लो द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सेक्टर, यहाँ पे ऑफ द सर्कल आना चाहिए, ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। रेडियस ऑफ सर्कल दिया गया है 10 सेंटीमीटर और इसका एरिया दिया गया है। अभी इसमें हमको ये वाले का एरिया दिया गया है, ये 100 जो है ये इसका एरिया दिया गया है और हमको इसका ये वाले पार्ट का हमको एरिया फाइंड करनी है। हम ध्यान देते हैं कि ये जो एरिया ये तो निकाला हुआ है, अभी ये एरिया निकालना है तो यहाँ पे थीटा भी नहीं दिया गया। अब हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है ये सर्कल है, ठीक है। तो हम लोग अगर सर्कल में से अगर ये वाले एरिया को जो छोटा वाला एरिया है, छोटे वाले एरिया को लघु द्वित्रिज्य को, ये सेक्टर ऑफ सर्कल को ये वाला अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये वाला अपने आप आ जाएगा। द रेडियस ऑफ सर्कल दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर दिया गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमको फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, दीर्घ द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल हमको निकालना है, बड़े वाले का द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल हमको निकालना है। सबसे पहले हमको ये सर्कल के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सर्कल का एरिया निकाल लो पहले। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तुमको दी गई है, कितना दिया गया है 3.14 इंटू आर है 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ये क्या है एरिया ऑफ सर्कल आ गया। हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। इसमें क्या बनेगा सर्कल में से माइनस करना है, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, एरिया ऑफ सर्कल कितना आया है 314 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है 100, तो ये हो जाएगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे आंसर लिख लो। आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखो एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया गया फिफ्थ क्वेश्चन में, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब रेडियस भी हमको दिया गया है और एरिया ऑफ सेक्टर भी दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर। तो हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले रेडियस दिया गया है 15, ये रेडियस दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया, मतलब ये पार्ट का हमको एरिया दिया गया है। और हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। यहां से लेकर के ये वाली जो लेंथ है, ये माप चाप की लंबाई जो है, ये अब हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया गया है वो लिख लो। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हमको फाइंड करनी है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में अभी जस्ट हमने किया था, थर्ड क्वेश्चन में उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2, यही है। अब इसको वैल्यू रख दो। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 30, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया गया है, ये तो हमको फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस हमारा 15 दिया गया है अपॉन 2। अब यहाँ पे देखोगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू 15। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ये 15 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 13 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क। अब इसको कैंसिल कर दो, 15 2 जा, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, सो दैट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये तो हमको पूछा था, यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, द लेंथ of the arc of the sector is 4 सेंटीमीटर। सो दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।